आज से कुछ साल पहले एक ऐसा क्राइम हुआ जो ना सिर्फ एक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया, बल्कि एक ऐसे इंसान की पहचान हुई जो बाहर से एक नॉर्मल इंसान था लेकिन अंदर से एक शैतान था। क्या आपने कभी सोचा कि आपका एक छोटा सा काम जैसे डिलीवरी बॉय से पार्सल को रिसीव करना वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती हो सकता है। ये है एक डिलीवरी बॉय जिसने 66 औरतों के साथ रेप किया है, और जो दिन पुलिस वाले ने उसे पकड़ा तो उस दिन पता चला कि ये अपनी पहचान छुपाकर ये सब काम कर रहा था और वो कई महीनों तक महिलाओं की जिंदगी के साथ खेलता था। तो आइए जानते इस डिलीवरी बॉय के बारे में और ऐसा सब करने के पीछे इसका क्या मकसद था। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक द केस ऑफ डिलीवरी बॉय। 18 फरवरी 2021, हुगली, वेस्ट बंगाल। एक नॉर्मल सा दिन था। वही के रहने वाली एक औरत केक ऑर्डर करती है और उस केक को पार्सल करने के लिए वही डिलीवरी बॉय आता है और वो आकर उनके केक को उन्हें दे देता है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि अगर आपको ये केक पसंद आए तो आप इसे फीडबैक भी दे सकते हो ताकि हम जैसे गरीब लोगों की हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। वो डिलीवरी बॉय मीठी मीठी बातें कर उस महिला को अपने जाल में फंसा लेता है। वो उनका फोन नंबर ले लेता है और कहता है कि मैं आपको फोन करके बता दूंगा कि कब आपको फीडबैक देना है। उस महिला ने सोचा कि क्या ही फर्क पड़ेगा, बस एक वीडियो कॉल में फीडबैक तो ही देना है, लेकिन आगे जाके इसी फीडबैक के कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 19 फरवरी 2021, वो डिलीवरी बॉय महिला को कॉल करता है और वो कहता है कि आपको व्हाट्सएप में एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आएगा और आपको फीडबैक देना है। कुछ टाइम बाद महिला को व्हाट्सएप में एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल में एक आदमी था जो केक के रिलेटेड फीडबैक मांग रहा था कि वो केक कैसा था, उसका टेस्ट कैसा था। महिला केक के रिलेटेड फीडबैक देती है कि वो केक बहुत अच्छा था। उस महिला ने फीडबैक दिया और वो वीडियो कॉल वहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अब जो होने वाला था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। कुछ ही दिनों के बाद महिला को एक वीडियो आता है जिसमें वो नेकेड थी, यानी कि उस वीडियो में वो महिला बिना कपड़ों की थी। जो नंबर से वीडियो आया था वो उसमें कॉल करती है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ था। मगर थोड़ी देरी के बाद उस डिलीवरी बॉय का कॉल आता है और वो कहता है कि मैम आपका एक वीडियो मेरे पास आया है। वो कहता है कि आप अगर चाहते कि ये वीडियो सोशल मीडिया में ना अपलोड हो तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। जब आप घर में अकेले हो तो हमको कॉल कर देना, हम आ जाएंगे और आपको बताते कि आपको क्या करना है। वो महिला पूरी तरीके से डर चुकी थी और जब वो घर में अकेली थी तो वो उस डिलीवरी बॉय को कॉल करके बुलाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये डिलीवरी बॉय था कौन जो बिना किसी डर के महिलाओं को अपना शिकार बना रहा था। तो उस डिलीवरी बॉय का नाम था विशाल वर्मा। एक नॉर्मल सा नाम, लेकिन उसका काम बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। विशाल वर्मा जो डिलीवरी बॉय था, वो और उसका एक दोस्त सोमन मंडल उस महिला के घर आते हैं जब वो अकेले थी। वो लोग आते और महिला को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी पैसे वो हमें दे दो। साथ ही वो लोग महिला को फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी फोर्स करते हैं। वो औरत पूरी तरीके से हेल्पलेस थी। अगर वो ये सब नहीं करती तो उसका वो वीडियो वायरल कर देता ये लोग, और उसे वो सब चीज करना पड़ता है जो वो लोग कहते हैं। विशाल ने जिस तरीके से उस महिला को अपने जाल में फंसाया था वो ना चौंकाने वाला था बल्कि बहुत ज्यादा डेंजर था। वो महिलाओं को जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए कहता था और जब वो लोग इस बात को डिनाई करती थी तो वो बोलता था कि मैं इन वीडियोस को सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगा और आप लोगों की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। उन दोनों ने उस महिला की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। लेकिन अब वो महिला पासी के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन रजिस्टर करवाती है। वो महिला सब कुछ बताती कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है और इसके पीछे कौन है। लेकिन पुलिस वाले इस केस को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। वो कहते कि अगर इसके रिलेटेड कुछ भी लीड मिलेगी तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। और ऐसे ही हफ्ते बीतते जाते हैं लेकिन कुछ भी होता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे केस बहुत ज्यादा फैल रहे थे कि एक डिलीवरी बॉय महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन अब पुलिस वाले लोग इस केस को सीरियसली लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस वालों ने उस महिला से डिलीवरी बॉय का नंबर लिया, यानी कि विशाल वर्मा का नंबर। वो लोग उसे थाने बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब क्या है, तुम्हारे बारे में इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं। विशाल वर्मा इन सारे एलिगेशंस को डिनाई करता है। वो कहता है कि ये महिला मुझे फंसा रही है। लेकिन पुलिस वालों को पता चल जाता है कि ये साफ झूठ बोल रहा है। देखने वाली बात ये थी कि एक केस फॉल्स हो सकता है लेकिन बहुत सारे केस नहीं हो सकते फॉल्स। कुछ तो कुछ बात है। और जैसे विशाल वर्मा से उसका फोन मांगा गया चेकिंग करने के लिए तो पहले तो वो फोन नहीं देता है, मगर जब उसका फोन चेक किया तो सारा पर्दा उसका फास हो जाता है। और ये सब देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। विशाल वर्मा के फोन से 66 महिलाओं के नेकेड वीडियो मिलते हैं। उन वीडियो में महिला अलग अलग थी और वो लोग सब बिना कपड़ों की थी। और जैसे पुलिस वाले ये सब देखते हैं तो वो विशाल वर्मा से सख्ती से पूछते हैं और वो टूट जाता, लेकिन उसने कैसे सच से पर्दा उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था।
विशाल वर्मा उर्फ वो डिलीवरी बॉय कहता कि मैं और मेरा एक दोस्त सुमन मंडल इन महिलाओं को ब्लैकमेल किया करते थे, इन लोगों से पैसा लेकर इनके साथ दुष्कर्म करते थे। वो और भी बताता कि मैं केक डिलीवर करने जाता था और फीडबैक के नाम में उन महिलाओं से उनका नंबर ले लेता था, फिर उन्हें वीडियो कॉल करके उनके इमेज को कैप्चर करके उसे एडिट करके उन महिलाओं को ब्लैकमेल किया करते थे और इन दोनों ने मिलकर करीबन 66 महिलाओं के साथ ये सब किया था। आखिरकार 23 फरवरी 2021 पुलिस वाले लोग विशाल वर्मा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लेते हैं। दोनों को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड में लिया जाता है और इस केस का यहीं पर पर्दाफाश हो जाता है। ये सब मैंने आपको जो भी बताया वो बस एक महिला का था, लेकिन जैसे ये केस पूरे देश भर में हाईलाइट हो जाता है तो एक दूसरी औरत आकर अपना कहानी बताती है। वो महिला बोलती है कि मैं कभी नहीं भूल सकती कि उस आदमी ने मुझे अपनी गंदी चालों में फंसा लिया था। वो कहती कि विशाल वर्मा कितना चालाक है। पहले वो मुझे एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय लगा था, लेकिन एक दिन अचानक से उसकी असली पहचान मेरे सामने आ गई। वो हर बार केक डिलीवर करने आता था और धीरे धीरे मेरी उससे दोस्ती हो गई। एक दिन मैंने एक केक को ऑर्डर किया और वो केक को डिलीवर करने के लिए आता है। मैं एकदम नॉर्मल थी और जैसे मैंने दरवाजा खोला तो मेरी रूह कांप गई। विशाल वर्मा और उसका दोस्त सोमन मंडल सीधा मेरे घर के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। उसके हाथ में एक गन थी और वो मुझे टॉर्चर करना शुरू करता है। वो मुझे धमकी देता कि अगर मैंने ये सब किसी को बताया तो वो मेरे पूरे परिवार को जान से मार देगा। मैं डर गई थी, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था और मैं ये सब टॉर्चर को सहते रही। विशाल वर्मा और उसका साथी मुझसे जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की भी कोशिश करता था और अब जैसे मुझे पता चला कि विशाल वर्मा और उसका साथी गिरफ्तार हो गया है तब मैंने आपको ये सब बताया है। धीरे धीरे ये केस पूरे देश भर में फैल जाता है और इन महिलाओं के लिए जस्टिस मांगा जाता है। अब करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो इन दोनों के बारे में मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि इनके साथ अभी क्या हो रहा है और ये लोग अभी कहाँ है, और मैं आपको एक भी इमेज या वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ इन महिलाओं के रिलेटेड। इनके प्राइवेसी को छुपाया गया है। एक नॉर्मल सा कॉल, एक नॉर्मल सा फीडबैक आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और यही था डिलीवरी बॉय केस। और आपको ऐसे ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप शुभदा कोडर मर्डर केस के बारे में जानना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। और तब तक के लिए बी सेव एंड पीस।